हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कभी हमें हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, अचानक हमें कुछ अस्वस्थता महसूस होती है, तब हम क्या करते हैं? तब हम जाके हमारे माँ बाप के साथ ये शेयर करते हैं, या फिर हमारे कोई पार्टनर हो उनके साथ शेयर करते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर अच्छा नहीं होगा, लग रहा है, तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अगर हमें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो तभी हम यही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम मजाक का कारण ना बन जाए। हम डर के मारे ये चीज़ किसी को बता ही नहीं पाते और अंदर ही अंदर हम इतने चिंतित होते हैं, अंदर हमारा मन हमको इतना खाता है कि हम कुछ व्यक्त ही हो नहीं पाते, हम एक्सप्रेस ही नहीं हो पाते, खुलकर बात ही नहीं कर पाते। और ना ही हम ये चाहते हैं कि या फिर हमें काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमें क्या करें, हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन किस प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है? सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कमज़ोरी है, शीघ्रपतन है, या फिर और कोई बीमारी है, या फिर हमारा टाइमिंग ठीक से नहीं हो पा रहा? ये काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में होते हैं और हम हमारी इस कठिनाई को या फिर हमारी इस लैंगिक समस्या को, सेक्सुअल प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान करेंगे। उस पे योग्य उपचार पद्धति जो है, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, इन सब के बारे में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे, वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे इस शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जाने माने डॉक्टर है, डॉक्टर विजय दहीफले। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। लेने वाले, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या फिर हम किसी तनाव में होते हैं, मानसिक तनाव में होते हैं, तो सेक्स का क्या असर होता है स्ट्रेस पे या फिर एंजाइटी पे? और डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अभी हम कहेंगे, स्नेहा जी आपने इतना बढ़िया टॉपिक लाया है। इवन नेचर ने या निसर्ग ने इसे क्यों बनाया होगा? सिर्फ खाना और सोना यही बनाया होता तो चलता था क्या? नहीं चलता था। और लोगों को इतना ही पता है, सिर्फ बच्चा होने के लिए ही बनाया है, उसके आगे कुछ नहीं, तो वो भी नहीं चलता था। कहेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी के अंतर्गत का ये सबसे बड़ा अहम टॉपिक है। देखो, निसर्ग ने जब सेक्सुअल एक्टिविटी बनाई है, उसका एक पर्पज़ है अपने पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग के लिए एक बॉन्डिंग तैयार हो जाए। दूसरा पर्पज़ है यहाँ पे अपनी प्रोजन, यानी हम कहेंगे भाई किसका एम क्या था होगा, तो अपनी प्रतिकृति तैयार करना, यानी अपनी प्रतिक्रिया बनाने में जो सेटिस्फैक्शन रहता है वो किस में नहीं रहता है। और उसके आगे ये करते करते उन्हें हमें संभालना भी है, प्रोटेक्शन भी देना है, एजुकेशन भी देना है, तो इसलिए हमें फिट रहना है। तो स्ट्रेस, तो ये भागदौड़ में स्ट्रेस आपको आना जायज़ है, लेकिन ये एक्टिविटी से स्ट्रेस क्यों जाता है, क्या साइंस है इसके पीछे का? स्ट्रेस होने के लिए कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। कॉर्टिसोल लिमिट में रहेगा तो बॉडी को फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर गया, यहाँ पे स्ट्रेस आना शुरू होता है। और ये एक्टिविटी से क्या होता है? ये एक्टिविटी से लो मॉलिक्यूल है, एंडोर्फिन्स है, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉन्डिंग बढ़ाता है पार्टनर के बीच में, और डेफिनेटली कॉर्टिसोल की मात्रा कम करके वहाँ पे स्ट्रेस कम हो जाता है, जिसे कोई भी मेडिसिन की या कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंटीमेट, कंसेंटेड और अपने पार्टनर से एक अटैचमेंट रहने के बाद जो किया जाता है वो संबंध।
जी डॉक्टर साहब, सेक्सुअल रिलेशंस का Yeah. हमारे मूड पे क्या असर होता है, हाँ, या फिर correct. हमारी इच्छाओं पे, हाँ, हाँ. कुछ चीज़ करने की हमारी जो भावना होती है उस पे क्या असर करेक्ट, होता यानी इवन आपको इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है है? जी या वो वातावरण में जाना भी बहुत ज़रूरी है, कहेंगे हम मूड एलिवेटर्स, लव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। यानी देखो, हम ऐसा काउंटर पे जाके मुझे ज़रा खुशी चाहिए, मुझे ज़रा मूड चाहिए, ज़रा दे दो, ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो ये अपनी बॉडी बनाती है। तो क्या है लव मॉलिक्यूल के अंदर? उसके अंदर डोपामिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, और फिनाइल इथिलमाइन है, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल कब बनते हैं? एक अफेक्शन, एक अट्रैक्शन, एक सेंसिटिविटी और एक लगाव अपने पार्टनर के साथ रहेगा तो, और एट द एंड यानी हर एक क्रिया की एक संपूर्ण पूर्ति करने के लिए वो इंटीमेट लास्ट पोजीशन जब आने के बाद जो एक्ट होता है वहाँ पे भी एंडोर्फिन्स बनते हैं, और डेफिनेटली इसकी वजह से मूड, डिज़ायर, अफेक्शन और एन्जॉयमेंट, ये सब चीज़ें आपको मिलती है। तो सवाल ही नहीं, इतना होने के बाद आपको मूड आएगा ही आएगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ देखिए। जुड़े हैं, अजय जी। अजय जी पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ जी। नमस्ते, बोलिए। हस्तमिथुन करने से सेक्स बेस के फायदे होते हैं कि बताइए। क्या बात है, क्या बात है। ये तो हर मेल का क्वेश्चन रेडी ही है। इनफैक्ट कुछ कपल मेरे पास ऐसे आते हैं, सर हम शादी करेंगे लेकिन हम एक्ट नहीं करने वाले। देखिए, हमने कपल ऐसी भी कंडीशन रहती है, तो इसका डिफरेंस कहेंगे हम। अपनी खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसीजर नेचर ने बनाई है, भाई टेस्ट लेने के लिए खाना पड़ता है, करेक्ट, उसके सिवा तो टेस्ट आए ही नहीं। उसी तरह जब आप यौवन में आते हो उस वक्त आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो हम खुद क्या है वो पहचानने के लिए अपने ही हाथ से हम ऑर्गन को देखते हैं, मसलते, सहलते हैं। लेकिन ये लिमिट में होगा तो आपका उसका एंजॉयमेंट मिलेगा। लेकिन जब पार्टनर साथ में रहेगा तो हार्मोन्स अलग तरह से चेंज होते, अलग तरह के हार्मोन्स दोनों में तैयार होते हैं। इंटीमेट होने की वजह से वहाँ पे इंडोर्फिन ज़्यादा तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अकेले में जब हस्तमिथुन कर रहे हो, स्ट्रेस आता है आपको, आपके दिल में डर रहता है, आपको गिल्ट भी रहता है, और आपको डिप्रेशन भी आता है। इसलिए सेम फायदा आपको मिल नहीं सकता। इसलिए तो नेचर ने आपको पार्टनर के साथ एक्ट करने की जो नियमावली बनाई है, डेफिनेटली वो फायदेमंद रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास या, पे या। सेक्स से क्या असर होता है? देखो, अभी हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेस से निकले, मूड से ऊपर इन्वॉल्व हो गए, जी। और अभी पर्सनैलिटी के ऊपर आ गए। कैसे अफेक्ट करता है कहेंगे हम। पॉजिटिव पर्सनैलिटी, नेगेटिव पर्सनैलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग। देखो, यहाँ पे इमेजिन करो, जब तक आपके माइंड को भी कुछ सप्लाई नहीं मिलेगा, जब तक खाना नहीं खाते तब पेट को सप्लाई नहीं मिलता, फिर माइंड को क्या सप्लाई होता है? हार्मोन्स। जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है, सिंपल चीज़ कहता हूँ, समझो पहले दिन या इवन एक नाइट में अपने पार्टनर के साथ तुम परफॉर्म नहीं कर पाए, दूसरे दिन तुम्हारे जो काम में आपका दिल नहीं लगेगा, आपका मन हमेशा भटका रहेगा, या आपको चिंता पड़ेगी भाई मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो पर्सनैलिटी बोल्ड होने के लिए, पर्सनैलिटी कंपैरेटिवली मोस्ट इवन फिजिक, इवन बहुत बार मैं कहता हूँ ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे कैलोरीज बर्न होते हैं, उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ। लेकिन डेफिनेटली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, तीनों की तीनों फिटनेस ये एक्टिविटी से आता है, क्योंकि ये नेचर ने बनाने वाली सबसे बड़ी गिफ्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, लिबिडो या फिर भावना, जिसे हम भावना, कहते इच्छा हैं, शक्ति, डिजायर। इच्छा शक्ति, डिजायर पे क्या असर यस होता है? डेफिनेटली, यानी इसके बारे में एक स्टडी हो चुकी है, कहेंगे हम। देखो, वही चीज़ आप करते रहोगे तो उसमें परफेक्शन आएगा, और एक आधी चीज़ से आप गैप देके बहुत दिन दूर जाओगे तो आपको डेफिनेटली कुछ मिसिंग या कुछ उसके अंदर नहीं आ रहा है ऐसा लग सकता है। मतलब जितना रेगुलर तुम एक्टिविटी करोगे उतने आपके अंदर हार्मोन चेंजेस होंगे, उतने लोग मॉलिक्यूल बनेंगे, उतने एंडोर्फिन बनेंगे। ऑलवेज मैं मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये वन साइडेड ट्रैफिक नहीं रहता है। तो डेफिनेटली डिज़ायर, यानी पहले एक तो इच्छा शक्ति आना, इच्छा शक्ति आने के बाद में इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व होने के बाद में अराउज होना, बाद में फिर प्लेटफॉर्म में जाते हो और बाद में आप रिलैक्स होते हो। तो इसलिए लिबिडो बढ़ाने भी ये काम में आता है, लेकिन अपने दोनों के सम्मति से होगा तो।
इसके बाद शिखा जी हमारे लेते साथ हैं, मुंबई से जुड़ी है। शिखा जी पूछिए। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते। सर रेगुलर सेक्स करने से फर्टिलिटी या वेंडर पर क्या असर होता है? अगेन बेसिक क्वेश्चन, अपने पास काफ़ी देखते हो इनफर्टाइल कपल्स है जिनको बच्चे नहीं हो रहे, 3-3, 4-4 साल मैरिज हो गया, तो उसका क्या संबंध है कहेंगे हम। जी काफ़ी कपल मेरे पास आते, सर यानी हमें टाइम ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता, किस लिए, यानी नज़दीक आने के लिए। तुम इमेजिन करो, एक काम आपके लिए बना है या आप काम के लिए बनाए हो, ये जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक आपका जो मैरिड लाइफ है आप एंजॉय नहीं कर सकते। और सिर्फ दवा गोली खाने से आप समझो अच्छे होते, तो एक ब्रेकफास्ट की गोली, एक लंच की गोली, तो एक डिनर की गोली नहीं लेते आप। जब तक आप इंटीमेट होकर एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक एलेज सर्च यानी ओवुलेशन यानी फीमेल में ओहम बाहर नहीं आता। जब तक ओहम बाहर नहीं आएगा तब तक स्पर्म जाके क्या करेगा, तो डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी फर्टिलिटी में काम में आती है और डेफिनेटली वहाँ पे प्रेगनेंसी रहने में भी उसकी काफ़ी अच्छी मदद होती है। अच्छा, दिमागी स्तर पे क्या असर होता है या फिर ब्रेन की हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? मैंने तो कहा है भी, और ब्रेन टॉनिक है कहेंगे हम। देखो, बहुत बार मैं कहता हूँ कि अपना सेक्स ऑर्गन ये ब्रेन है। क्यों? क्योंकि आप जो बोलते हो कि मुझे अच्छा लगा या मुझे सेटिस्फाई हुआ, मुझे तृप्ति मिली, किसे मिलती है? ये तो ब्रेन को मिलती है। बाकी ऑर्गन तो उसका कंडक्टर है, यानी एक पिनिंग पार्ट है या रिसीविंग पार्ट है। तो यहाँ पे जो एंडोर्फिन्स हार्मोन्स बनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, ब्रेन में अलग अलग कॉर्टेक्स है, यानी अपने सेक्स का प्लेजर मिलने का एरिया अलग है, उसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो ये हिप्पोकैम्पस को स्टिमुलेट हो गया तो वहाँ पे नर्व ग्रोथ है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स है, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स है, न्यूरॉन्स है, और ये सब एक्टिवेट होने से, मल्टीप्लाई होने से ब्रेन की हेल्थ डेफिनेटली बढ़ती है। अच्छा, हमारी मेमोरी पे या फिर याददाश्त पे क्या असर होता है? अभी देखो, ब्रेन अच्छा हो गया तो क्या होता होगा, मेमोरी बढ़ती होगी। लेकिन और कुछ कहेंगे हम तो समझो मेमोरी, इवन एक स्टडी हो चुकी है फीमेल्स में भी कि समझो जो रेगुलर ऐड करने वाले फीमेल्स है और मेल्स है, समझो इवन कॉग्निशन के बारे में भी बोलता हूँ। कॉग्निशन शायद पता नहीं हुआ काफ़ी लोगों को। कॉग्निशन मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी आपको क्वेश्चन पूछा गया है और इमीडिएट आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप इमीडिएट रिसीव करके उसका इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो ये स्पीड आने के लिए भी तुम्हारे ब्रेन के सेल्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन के अंदर के जो डीएनएज वो एक्टिव रहने पड़ते हैं। और उसके लिए ये अभी जो फैक्टर्स हमने कहे, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स है, हिप्पोकैम्पस को फीड करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और उसकी वजह से हमारी मेमोरी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, सिर्फ दवा गोली या खाना खाने से एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक इमोशनल हेल्थ और एक स्पिरिचुअल हेल्थ रहती है, उसमें जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपकी ब्रेन की हेल्थ मेंटेन नहीं रहती है। और कुछ एडिशनल कह सकते हैं आप? तो के बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया है, लेकिन यहाँ तक ही ये सीमित नहीं है, क्योंकि काफ़ी कह सकते हैं हम काफ़ी विस्तृत जानकारी इसके बारे में है। और आने वाले एपिसोड्स में डॉक्टर साहब से हम ये जानकारी ज़रूर लेंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर मिल सकता है। आपकी जो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन से जुड़ी समस्या है, शीघ्र पतन या फिर और किसी कमज़ोरी के बारे में अगर जानना हो, आपको इलाज करवाना हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो ज़रूर नोट डाउन कर ले। साथ ही सेंटर्स के नाम डॉक्टर साहब के हम वापस एक बार बता दें, अंधेरी, दादर, नेरुल, नवी मुंबई में नेरुल में डॉक्टर साहब है, या फिर खारघर में भी डॉक्टर साहब मिल सकते हैं। थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। और सर के फ़ोन नंबर्स वापस एक बार याद दिला दूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आप क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की आप अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा होगी।
और अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन Definitely. अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अब Yeah. हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे और ऐसी सारी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। इन बिटवीन आपको भी कुछ जो सवाल है आपके मन में या फिर आप किसी खास टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं या फिर हमें मेल भेज सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट।